उस वाक्य में हमेशा से बोलता हूं कि दुनिया में किसी को बिस्तर पर सोकर कभी कुछ नहीं मिला। उसके लिए आपको, अगर आप सपने देख रहे हैं तो उसको गेट करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा ना। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाता है, सोते जागते उठते बैठते, क्या दिन हो क्या रात हो, क्या जो है कि चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड है ना, वो प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाता है। उससे बोलता हूं कि जब व्यक्ति के पास टाइम होता है, जब स्टूडेंट के पास टाइम होता है तो एक बात बोलता है कि वाट, पढ़ने से कोई राजा हुआ है क्या, पढ़ने से कोई राजा होगा, ये वाक्य बोलता है। और जब उसकी सारी जवानी चली जाती है, जब उसकी यूथ, जब उसका पढ़ने का टाइम चला जाता है, तो बुढ़ापे में एक बात बोलता है, अगर मैं भी कुछ पढ़ा होता ना तो कुछ लायक बना होता। फिर आपको पता है कि समय एक बात बोलता है कि समय कहता है कि मैं जीवन में हर इंसान का दरवाजा एक बार जाकर मैं खटखटाता हूं, जो मुझे पहचानना जान गया ना उसका लाइफ संवर गया, उसकी जिंदगी बन गई। और जिसने मुझे ठोकर मारा, एक मैं बात बोलता हूं ना डियर, कि समय का कोई हाथ नहीं होता, समय का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा तमाचा देता है, ऐसा थप्पड़ मारता है कि जीवन पर्यंत हमें कभी भूलता नहीं। वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप आज के इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो एक बहुत बड़ा आपको पावर मिलेगा, एक बहुत बड़ी आपको एनर्जी मिलेगी, वो भी किसके अंदर, स्टडी के अंदर। तो आइए मैं आज आपको ये बताऊं, शायद आप थंबनेल के ऊपर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस टाइप का आपको मोटिवेशनल देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। अगर आपको पढ़ना है, अगर जीवन में कुछ आपको अगर अर्जित करना है तो पागल बनना पड़ेगा। अगर वास्तव में आप स्टडी के अंदर एक बहुत बड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं, आप स्टडी के अंदर उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उस आसमान यानी स्टडी के बुलंदियों पर अगर जाना चाहते हैं तो पागल बनना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं ना, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाता है, सोते जागते उठते बैठते, क्या दिन हो क्या रात हो, क्या जो है कि चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड है ना, वो प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाता है, उससे मिलने के लिए बेकरार रहता है। अगर वह 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, एनी टाइम एनी हाउ, हर हालत में अगर वो बुलाए तो वह प्रेमी हर हालत में वहां पर पहुंच जाता है। उसे ये नहीं जो है कि अंदाजा लगता है, वह ये नहीं देखता है कि मेरे साथ क्या होगा, यानी उसके ऊपर एक जुनून, एक पैशन, एक डिटर्मिनेशन, एक पागलपन उसके ऊपर सवार रहता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको भी स्टडी के अंदर उस प्रेमी की तरह आपको पागल बनना पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपको सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है। आपको कैसे हमको अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को गेट करना चाहते हैं। देखिए गाइस, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उसके हिसाब से आपको पसीना बहाना पड़ेगा। एक मेरा फेमस वाक्य मैं हमेशा से बोलता हूं कि दुनिया में किसी को बिस्तर पर सोकर कभी कुछ नहीं मिला। उसके लिए आपको, अगर आप सपने देख रहे हैं तो उसको गेट करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके अंदर वो जुनून, वो पैशन आपको अपने अंदर वो लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है उन ऊंचाइयों को अर्जित कर सकते हैं। गाइस, एक चीज मैं और बता दूं, बिल गेट्स ने कहा है कि हम अगर गरीबी में पैदा हुए हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में ही अगर हम मर जाएं इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अमीर बनने की कोशिश ही नहीं किए। ठीक उसी तरह से अगर हम पढ़ने में कमजोर हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन बिल्कुल कमजोर होकर ही अगर हम रह जाएं, जीवन भर बिल्कुल वीकनेस में ही रह जाएं, हम अपने आप को प्रमोट ना कर पाए, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब हम सुपर ब्रिलियंट बनने का प्रयास ही नहीं किए। प्रयास तो करना पड़ेगा। आज के डेट
आज के अंदर इंसान के अंदर चाहे वो जिस भी लेवल का है, खास तौर से स्टूडेंट के अंदर ना तो कोई मेहनत करना चाहता है और ना ही कोई अधिक समय देना चाहता है और ना ही अधिक पैसा खर्च करना चाहता है और चाहता है कि मैं उस आसमान के यानी उस जो है कि ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, मैं डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन केवल बैठे बैठे सोकर भी स्वप्न देखता है। आपको तो पता है कि सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम कोशिश ना करें फिर तो सपने देख करना ही बेकार है। इसलिए मैं हमेशा से एक बात आपको बोलता हूं, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो है कि हमारे पुराणों में भी जिक्र है कि अगर मेहनत करना है तो हमें उसके हिसाब से पसीना बहाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में एक चीज विद्यार्थियों के बारे में बोला गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हमारे शास्त्रों में विद्यार्थियों के अंदर यानी विद्यार्थियों के अंदर 5 लक्षण ये होना ही कंपलसरी है। लेकिन आज के डेट में ये बड़े दुख की बात है कि काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सारे जो चीजें हमारे महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने जो पुराणों में जिक्र किया है, हमारी संस्कृति के अंदर एक स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी के बारे में जो बताया है, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। विद्यार्थी इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल मतलब सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को इतना जकड़ दिया है कि उससे बाहर जा पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको काल्पनिक दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा। ये काल्पनिक दुनिया है। मेरे व्हाट्सएप पे इतने दोस्त हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर 10 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। अरे इन काल्पनिक दुनिया में जीकर आप क्या करोगे? अगर आप बिस्तर पे पड़े रहोगे ना तो सिर्फ आपके भाई बहन और माँ बाप के सिवाय, आपकी पत्नी के सिवाय आपको फिर कोई नहीं मिलेगा। आप इस काल्पनिक दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में आए और अपना जो है कि पूरा स्टडीज, अपना पूरा लाइफ, अपना पूरा समय केवल सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में लगा दे। एक चीज मैं और अब हमेशा से बोलता हूं कि जब व्यक्ति के पास टाइम होता है, जब स्टूडेंट के पास टाइम होता है तो एक बात बोलता है कि वाट पढ़ने से कोई राजा हुआ है क्या? पढ़ने से कोई राजा होगा, ये वाक्य बोलता है। और जब उसकी सारी जवानी चली जाती है, जब उसकी यूथ, जब उसका पढ़ने का टाइम चला जाता है तो बुढ़ापे में एक बात बोलता है, अगर मैं भी कुछ पढ़ा होता ना तो कुछ लायक बना होता। फिर आपको पता है कि समय एक बात बोलता है कि समय कहता है कि मैं जीवन में हर इंसान का दरवाजा एक बार जाकर मैं खटखटाता हूं। जो मुझे पहचानना जान गया ना उसका लाइफ संवर गया, उसकी जिंदगी बन गई। और जिसने मुझे ठोकर मारा, एक मैं बात बोलता हूं ना डियर, कि समय का कोई हाथ नहीं होता, समय का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा तमाचा देता है, ऐसा थप्पड़ मारता है कि जीवन पर्यंत हमें कभी भूलता नहीं। तो समय को पहचानना सीखिए और समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, अगर विद्यार्थी जीवन बेकार हो गया ना फिर जिंदगी आपकी चौपट होना सुनिश्चित है। इसलिए विद्यार्थी जीवन को समझिए और पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन, पूरा अपना ध्यान स्टडीज में लगा दीजिए। मैं आशा करता हूं कि इतना डोज, इतना खुराक, इतना मोटिवेशनल पढ़ने के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा। फिर मैं आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। अगले